अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 27 जुलाई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। टेलीकॉम कंपनियों से 78 अरब रुपए की वसूली में PTA नाकाम, नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। रोमानिया में पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले PNS हुनैन की कमीशनिंग की तकरीब का इनेकाद, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। CTD पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब कार्रवाई, 38 दहशतगर्द गिरफ्तार। TTP कमांडर नूर वली महसूद और अहमद हुसैन की खुफिया कॉल का फॉरेंसिक टेस्ट मस्बत आ गया। कॉल में आवाज़ नूर वली महसूद और अहमद हुसैन की ही है। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद का 76वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले इन हीरोज को हमेशा याद रखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज की जानिब से भरपूर खराज अकीदत। सुई सदरन गैस का शहर कायद में 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी बंद करने का ऐलान। कल सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी बंद रहेगी। यकम अगस्त से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 रुपये 50 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इंडिया की दिफाई सलाहियत बढ़ाने से मुतालिक बिल अमरीकी सेनेट में पेश। बिल चीन के बढ़ते हुए असर रसूख से निपटने के लिए अमरीका की मदद करेगा। फलस्तीन में मजालिम का सिलसिला थम न सका। गजा के इलाके खान यूनुस में दोबारा ऑपरेशन से 2 लाख के करीब फलस्तीनी बेघर हो गए। श्रीलंकन विमेंस ने पाकिस्तान विमेन टीम को T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी। श्रीलंका और इंडिया का फाइनल कल खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नैब कराची ने 78 अरब रुपए से जायद वाजिबात की वसूली में नाकामी पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने नैब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी है, जिस पर नैब ने 29 जुलाई तक जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की वाजिबात की अदम वसूली से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। WLL और LDI कंपनियों से वाजिबात की वसूली में ताखिर की गई है, जबकि वजारत IT ने वाजिबात के मामले पर स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे रखी है। रोमानिया में पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले PNS हुनैन की कमीशनिंग की तकरीब, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एडमिरल नवीद अशरफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जहाज़ की शमूलियत से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों, बैनुल अक़वामी पानियों में पाक बहरिया की मौजूदगी और ऑपरेशनल तैयारियों में मज़ीद इजाफा होगा। ISPR के मुताबिक PNS हुनैन कसीरुल मकासद और इंतहाई तेज़ रफ्तार बहरी जंगी जहाज़ है, जो टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के साथ जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का हामिल है। ये एंटी शिप और एंटी एयर वारफेयर की सलाहियतों का भी हामिल है। ये जहाज़ मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के साथ लंबे अरसे तक मुतादिद ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि जहाज़ की शमूलियत से बैनुल अक़वामी पानियों में ऑपरेशनल सलाहियतों में मज़ीद इजाफा होगा। कमीशनिंग की तकरीब में रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और रोमानिया की नेवी के सरबराहान के अलावा पाकिस्तान, रोमानिया और हॉलैंड के आला हुक्काम और रोमानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन, 38 दहशतगर्द गिरफ्तार। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन में दहशतगर्द रज़ाक मारा गया। CTD के मुताबिक दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रवां माह के दौरान 449 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें 38 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्द अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। लोधरा से कलदम TTP का तरबियत याफ्ता दहशतगर्द और भावलपुर से दाइश का अहम कमांडर गिरफ्तार कर लिया गया है।
کارروائیاں لاہور، رحیم یار خان، نارووال، راولپنڈی اور ملتان میں کی گئیں۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، ہینڈ گرینیڈ، اسلحہ، موبائل اور نقدی برآمد کر لی گئی ہیں۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران دہشت گرد رزاق مارا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد گل بہادر کا قریبی ساتھی تھا۔ ملک شیر محمد کی ٹارگٹ کلنگ اور شمالی وزیرستان میں خودکش بم حملے کی سہولت کاری میں بھی شامل تھا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ کالعدم TTP کمانڈر خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین عرف غٹ حاجی کے گرد قانونی گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ حال ہی میں خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین عرف غٹ حاجی کے منظر عام پر آنے والی فون کال پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کال کے فرانزک ٹیسٹ سے ثابت ہو گیا ہے کہ فون کال میں موجود آواز خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین عرف غٹ حاجی کی ہے، جس میں وہ سرکاری املاک اور اسکولوں پر حملے کی ہدایت دے رہا ہے۔ انہی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے میر علی میں گرلز اسکول کو IED لگا کر اڑا دیا گیا تھا اور ٹانک سے تعلق رکھنے والے ضعیف ٹیچر میرا جان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ حکومت اور سیکیورٹی ادارے اس بات پر پرعزم ہیں کہ دہشت گردی میں ملوث عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور کسی کو بھی معصوم عوام کا خون بہانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کا آج 76واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ بے مثال قربانی اور کمال بہادری کی بدولت کیپٹن محمد سرور شہید کو نشان حیدر سے نوازا گیا تھا۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید 10 نومبر 1910 کو ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ 15 اپریل 1929 کو فوج میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی اور 1944 میں آرمی انجینئر کور میں شامل ہو گئے۔ 1946 میں پنجاب ریجیمنٹ کی بٹالین میں کمپنی کمانڈر مقرر ہوئے۔ 1947 میں انہیں کیپٹن کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ کیپٹن محمد سرور نے 27 جولائی 1948 کو کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں دشمن کی اہم فوجی پوزیشن پر ایسا حملہ کیا کہ دشمن کو اپنی چوکی چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ انہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے کمال بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینے پر گولی کھائی اور جام شہادت نوش کیا۔ سوئی سدرن گیس کی جانب سے اتوار سے پیر کی صبح تک شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کی بندش کا اعلان کیا گیا ہے۔ سوئی سدرن گیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ کل سے 24 انچ قطر کی 31 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن پائپ لائن کو سسٹم سے جوڑا جائے گا، جس کی وجہ سے شہر کے کئی علاقوں میں 28 جولائی بروز اتوار صبح 5 بجے سے 29 جولائی بروز پیر صبح 5 بجے تک گیس کی فراہمی بند رکھی جائے گی۔ سرجانی، نارتھ کراچی، منگو پیر، اورنگی، نارتھ ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا کے تمام بلاکس، بلدیہ ٹاؤن، ماڑی پور، گلشن معمار سمیت احسن آباد بھی متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں۔ 1 اگست سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 8.50 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ مسلسل 2 بار اضافے کے بعد 1 اگست سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 8.50 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل میں 3 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ عالمی منڈی کی قیمتوں میں گزشتہ 15 دنوں کے دوران $2 سے $3 فی بیرل کی کمی واقع ہوئی ہے، جس کی بنیادی وجہ بین الاقوامی مارکیٹ میں نرخوں اور درآمدی پریمیم میں کمی ہے۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے، مونسون کا 5واں اسپیل کل سے اپنا رنگ جمائے گا۔ لاہور اور کراچی میں موسم مسلسل ابر آلود ہے، جبکہ آج بارش کا بھی امکان ہے۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کا 5واں اسپیل کل سے شروع ہوگا۔ مونسون کا سسٹم 29 جولائی سے سندھ پر بھی اثر انداز ہوگا، جس کے باعث کراچی میں بارش کا امکان ہے، جبکہ 29 سے 31 جولائی کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ رات گئے ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جس کے بعد گرمی اور حبس کی شدت میں کسی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں خصوصی رپورٹ ہم عوام پر۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق اس ہفتے مہنگائی میں 0.17% اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 20.09% ہو گئی ہے۔ ملک کے حالات دیکھ کر خوف آنے لگا ہے کہ ملک کے 24 کروڑ عوام کا کیا ہوگا۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 24 کروڑ میں سے 80% یعنی 20 کروڑ لوگ مہینے میں مشکل سے 30 سے 40 ہزار کماتے ہیں۔ اب بجلی کے بلوں نے ان لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ آئے دن بجلی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔
201 यूनिट के इस्तेमाल पर 10,000 से ज़ायद का बिल अदा करना पड़ता है। अगर किसी घर में 2 से ज़्यादा पंखे चलते हैं और घर में फ्रिज और मोटर भी मौजूद है तो इसका मतलब है कि 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल में बिजली की कीमतों में इजाफे के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आवाम का कहना है कि 2 वक्त की रोटी खाएं, बच्चों की तालीम का खर्चा बर्दाश्त करें या फिर बिल अदा करें। बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद भारी भरकम बिल अदा करने से कासिर हैं। आवाम का कहना है कि हमारे दुखों का मदावा कौन करेगा। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें पहुंच से दूर हो चुकी हैं। दूसरी जानिब गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू खवातीन को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। खाना पकाने के औकात में गैस न होने के बाइस बाहर से खाना मंगवाना तनख्वाहदार तबके के बोझ में मजीद इजाफे का सबब है। खवातीन का कहना है कि महंगाई के अजाब, बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने गरीब से जीने का हक भी छीन लिया है। घर में 2 वक्त का खाना पकाना नामुमकिनात में शामिल हो गया है। होटल मालकान का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग के सबब सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है जो महंगा पड़ता है, जिसके बायस दिहाड़ी पर काम करने वाले वर्कर्स की दिहाड़ी निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है। माली साल 2023-24 में पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके ने इनकम टैक्स की मद में 368 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम अदा की, जिसमें इस साल मजीद इजाफा कर दिया गया है। इस मुल्क में अशराफिया और हुक्मरानों की सोच में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। इस साल बजट में 18% सेल टैक्स की वजह से महंगाई का जो तूफान आया है उसने पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले लिया है। दूध की पैदावार में पाकिस्तान दुनिया के चौथे नंबर पर है, मगर आज पाकिस्तान में दूध फ्रांस से भी ज़्यादा महंगा है। यानी अब गरीब का बच्चा दूध से भी महरूम हो गया है। पिछले साल के मुकाबले में दवाइयों की कीमतों में भी 200% इजाफा हुआ है। कहने को तो कहा जाता है कि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, लेकिन तमाम तर ज़रई अजनास दरामद की जाती हैं। दालें, चावल, चीनी और टमाटर तक बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं। जो चीज़ हम अपने मुल्क में वाफिर मिकदार में पैदा कर सकते हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों के नरखों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। इस साल किसानों को गंदम का रेट नहीं मिला, जिसके बायस उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक किसी हुकूमत की ज़रई पॉलिसी अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान से पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं कि 24 करोड़ लोग मुल्क छोड़ जाएं। इस अफरात ज़र से निमटने के लिए हुकूमत को बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इंडिया का दिफाई सलाहियत बढ़ाने से मुतालिक बिल अमरीकी सेनेट में पेश कर दिया गया। अमरीकी सेनेट में भारतीय दिफा को मजीद मजबूत करने से मुतालिक पेश किए गए बिल में तजवीज़ किया गया है कि चीन खत्ते में अपना असर व रसूख बढ़ा रहा है और पाकिस्तान की जानिब से भी मुबैना ख़तरात से निमटना ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती की है तो पाकिस्तान के किरदार को महदूद किया जाए, जबकि आलमी दिफाई मुबस्सरीन का कहना है कि हिंदुस्तान अमेरिका की दी हुई मुसलसल आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर चुका है। इसके बावजूद अमेरिका उसकी पुश्तपनाही कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान का किरदार खत्ते में हमेशा मस्बत रहा है और पाकिस्तान 2 अशरों तक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए अमेरिका को मुआवनत भी फराहम करता रहा है। फ़लस्तीन में मज़ालिम का सिलसिला थम न सका। गजा के इलाके खान यूनिस में दोबारा ऑपरेशन से 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी बेघर हो गए। गजा के कई इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। लड़ाका तैयारों ने खान यूनिस समेत गजा के मुतादिद इलाकों में घरों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस से 4 दिनों में 1,80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 से जारी गजा जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,000 से तजावुज़ कर गई है। शहीद और ज़ख्मियों में तकरीबन निस्फ तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। लाखों अफराद बेघर होकर खैमा बस्तियों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यूरोपीय यूनियन ने मुंजमद रूसी असासों से 1.5 अरब यूरो यूक्रेन को मुंतकिल कर दिए। यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सुला वॉन डर लेyen ने कहा है कि मुंजमद रूसी असासों से हासिल होने वाली आमदनी में से 1.5 अरब यूरो दिफा और तामीर नौ के लिए यूक्रेन को मुंतकिल कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूसी मुंजमद असासों को यूक्रेन के दिफा को बेहतर और मजबूत बनाने में इस्तेमाल करना ही बेहतर इक़दाम है। यूक्रेनी वज़ीर आज़म डेनिस ने भरपूर हिमायत पर यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम मिलकर इन मुश्किलात का सामना करेंगे और मुस्तक़बिल में खत्ते में मुकम्मल अमन के क़याम की कोशिशों पर भी अमल पैरा रहेंगे।
سری لنکن ویمنز ٹیم نے پاکستان کو T20 ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دمبولا میں کھیلے گئے میچ میں گرین شرٹس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 140 رنز بنائے اور سری لنکا کو جیت کے لیے 141 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں سری لنکا ویمنز نے 141 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کر کے گرین شرٹس کو شکست دے کر ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ یاد رہے کہ ویمن ایشیا کپ کا فائنل بھارت اور سری لنکا کے درمیان اتوار کو کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔